बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज है संडे और संडे को हम बना सकते हैं बहुत इजीली अपनी पसंदीदा रेसिपीज। और मैं आज बना रही हूँ बहुत इजीली रेसिपी जो बहुत स्क्रम्शियस है और बहुत डेलिकेट है, बट उसके साथ इजी भी है और मैंने उसको बना दी है हेल्दी। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू ज्वाइन माई किचन। आई होप यू विल टू ज्वाइन मी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक एग है। एग को करती हूँ मैं, इसको मुझे बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है, ठीक है। इसको बीट करने के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑनियंस, चॉप्ड ऑनियंस है वो ऐड कर ली। और जनाब मेरे पास थोड़ा सा गार्लिक है, थोड़े से मैंने 2 क्लोव लिए हैं गार्लिक के, उनको चॉप कर लिया है फाइनली थिन। और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, दैट्स बोन ऑफ एवरी फूड। ओके जनाब, इसको मैंने किया मिक्स बहुत अच्छी तरीके से। अब ये हो गया फुल ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको बीट करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, स्टोव मैंने कर दिया है मीडियम फ्लेम पर और यहाँ ऐड हो रहा है इसमें हल्का सा ऑयल। मैं यूज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आप कोई और ऑयल यूज करना चाहते हैं, बटर यूज करना चाहते हैं, वेरी वेल। और अब होगा ये ऑयल गरम और इसमें ऐड करेंगे हम ऑमलेट। फ्रेंड, ऑमलेट इसमें ऐड हो रहा है और ऑमलेट जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है अगर हम उसमें मिल्क ऐड करें, योगर्ट ऐड करें, बट हमें इस वक्त इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एडिंग वन ऑफ एनीथिंग। ऑमलेट बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे पक रहा है और इस वक्त मैं इसमें ऊपर से ऐड कर रही हूं बिल्कुल लाइट सी रेड पेपर, ग्रीन पेपर, थोड़ा सा ग्रीन सॉस। होममेड हो सकता है, वरना आप बाहर का रेडीमेड भी यूज करना चाहते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें यूज होगा चिकन पाउडर, यमी यमी ऑमलेट के लिए। और यहां यूज हो रहा है टोमेटो केचप प्लस चिली सॉस। और यहां पे हम मसालों में ऐड करने जा रहे हैं गरम मसाला, ऑल स्पाइस प्लस ब्लैक पेपर। अच्छा, अब जिनको बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें पसंद है, दे कैन ऐड लॉट ऑफ रेड चिलीज, बट मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूं। और यहां ऐड होगा लास्ट में लेमन, हल्का सा जूस मैंने बल्कि 2-3 ड्रॉप्स इसमें ऐड करना चाह रही हूं जस्ट। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पक रहा है ऑमलेट। अब ये बिल्कुल जो लाइट सा हो रहा है फ्रेंड्स, और इस पे मसाले जो है बहुत अच्छा सा एरोमा दे चुके हैं, जो मुझे फील हो रहा है। ऑमलेट को मैं कर रही हूँ टर्न बिल्कुल, ताकि दूसरी साइड से ये हो जाए लाइट सा ब्राउन। तो जनाब वेरी नाइस। At the same time adding cottage cheese in this. और फ्रेंड, इसके साथ ही यहाँ पे आ गया एक ताजा सा प्यारा सा कुलचा जो कि हो रहा है फ्राई ऑमलेट के साथ, और एक कुलचे में निकाला जा रहा है ऑमलेट। और इसमें मैं निकाल रही हूँ ऑमलेट बहुत अच्छी तरीके से। सारे स्पाइसेस इसमें जमा हो चुके हैं, हमें इसको ऐड करना है इस जबरदस्त से कुलचे में। जो अलग से थोड़ा सा हमें दिख रहा है स्पाइसेस हैं, उसको ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कुलचे के साथ।
और यहाँ पे ऐड होगा दूसरा भी इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने करना है प्लेन अच्छी तरीके से। बहुत यमी सा आसान सा तैयार हुआ है। अब मैं इसको करने जा रही हूँ फ्राई। बहुत हल्की से फ्लेम पे इस ऑमलेट को हमें करना है हल्का हल्का सा रोस्ट। बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑमलेट बिल्कुल लो फ्लेम पे पक रहा है और इसके साथ साथ जो हमने चीज ऐड किया था वो भी इसमें मेल्ट होके पेस्ट हो रहा है। फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में डायरेक्ट सर्विंग प्लेट में सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आने दीजिए। जब तक इसको मैं निकालती हूँ और प्लेट में सर्व करती हूँ, थोड़ा सा और इसका अच्छा सा पेस्ट बनने दीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा नान और ऑमलेट रेडी है फ्रेंड्स। इस कंप्लीट मील और इसमें जो गार्लिक ऐड हुआ है, ऑनियंस ऐड हुए हैं और लेमन जूस मैंने ऐड किया है लिटिल बिट, वो बहुत जबरदस्त सा इसमें टेस्ट देगा, फ्लेवर देगा। यू कैन इजिली एंजॉय दिस इन योर ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और इवन के डिनर में भी। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी यमी सी रेसिपी है जो कि हो चुकी है डन और आई होप आप इसको ट्राई करेंगे और एंजॉय करेंगे और मुझे कमेंट्स में फीडबैक देंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे ऑलिव्स। ठीक है, और ऑलिव जो देगा बहुत अच्छा सा टेस्ट। मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए और यानी कि गार्निशिंग के लिए, खूबसूरती के लिए गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं एग में भी। बहुत यमी सा पराठा और कुलचा ऑमलेट रेडी है। मैंने कुलचा यूज किया, थोड़ा सा मैं बारबेक्यू सॉस यूज कर रही हूँ इसके टॉपिंग के लिए। बारबेक्यू सॉस आप बारबेक्यू सॉस यूज कर सकते हैं आप ऑमलेट के साथ भी, मगर मैं इसमें थोड़ा सा टॉपिंग के लिए यूज कर रही हूँ। ठीक है, खूबसूरती भी बढ़ चुकी है इसकी। So friends, रेसिपी हो गई है डन। आई होप यू विल ट्राई दिस एंड यू विल एंजॉय दिस। कमेंट्स में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। आई विल बी साइनिंग इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।